सबों को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, सुंदरवती महिला महाविद्यालय JMBU के राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ। मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपनी व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि प्रजातांत्रिक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी क्या है। राजनय का प्रयोग किस विधि से किया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इन बातों के आधार पर डिप्लोमेसी को अनेक रूपों में विभाजित किया जाता है और उनमें से एक है डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी या प्रजातांत्रिक राजनय। हम यह जानते हैं कि आज प्रजातंत्र का ज़माना है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र ही एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रजातंत्रात्मक विचारधारा के विकास के साथ साथ डिप्लोमेसी के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। प्रजातांत्रिक देशों के राजदूत अपने राज्यों में मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन पर विदेश मंत्री का नियंत्रण रहता है। विदेश मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद जनता के प्रतिनिधि होने के कारण जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार राजनय का वह रूप जिसमें राजनयिक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इस रूप को हम प्रजातांत्रिक राजनय कह सकते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रजातंत्रात्मक राजनय शब्द अत्यंत लोकप्रिय हुआ और अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक शक्ति जनता के पास होती है। प्रजातंत्रात्मक राजनय का विकास सामान्यतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। प्रजातांत्रिक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी की कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे सर्वप्रथम, प्रजातंत्रात्मक राजनय में राजनयिकों को न केवल अपने देश के शासकों की रुचि का ही ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि उन्हें जनता की रुचि और जनहित का भी ध्यान रखना पड़ता है। द्वितीय, राजनयिक स्तर पर की जाने वाली सभी संधियों और समझौते से सामान्य जनता को परिचित रखा जाता है और जनता समय समय पर उनके बारे में अपनी राय प्रकट करती है। तृतीय, अनेक जन समुदायों और संगठन द्वारा विदेशों से की गई संधियों और समझौतों के विरोध या समर्थन में भाषण, प्रचार, आंदोलन और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। प्रजातंत्रात्मक राजनय पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वतंत्र प्रेस, भाषण की स्वतंत्रता, जनमत का प्रभाव, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों का मत, विपक्षी दल और विदेश मंत्री की भूमिका आदि। प्रजातंत्रात्मक राजनय में गुप्त संधियों का विरोध और खुली संधियों का समर्थन भी किया जाता है। इसी सूत्र के आधार पर गुप्त और शांति विरोधी राजनयिक कार्यों पर रोक लगाने की मांग भी की जाती है। इस प्रजातांत्रिक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी के कुछ गुण बताए जाते हैं, जैसे इसमें संधियां खुले रूप में होती हैं। प्रजातांत्रिक राजनय में जनता को विदेश नीति का पूरा ज्ञान होता है, फलतः संधियों की कार्यान्विति सही रूप में हो पाती है। इस डिप्लोमेसी में प्रेस की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रेस सशक्त जनमत का निर्माण करता है, साथ ही अनुत्तरदायी राजनेताओं पर नियंत्रण भी रखता है। प्रजातांत्रिक राजनय में कूटनीतिक सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाने के कारण विदेश सेवा का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। यह विश्व शांति को सुदृढ़ करती है। प्रजातांत्रिक राजनय ने यूएनए के महत्व को बढ़ाया है, परंतु प्रजातांत्रिक राजनय के कुछ दोष भी कहे जाते हैं, जैसे इसे अनुत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि विदेश नीति को नियंत्रित करने वाली शक्ति अंतिम रूप से जनता में सौंपी जाती है, किंतु जनता इस शक्ति के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहती है। जनता की अज्ञानता, जनतंत्र में जनता को विदेश नीति की पूरी जानकारी नहीं होती। विदेश नीति के अनेक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय करना आवश्यक होता है, पर लोकतंत्र में यह संभव नहीं हो पाता। प्रजातांत्रिक राजनय में अस्पष्टता और परिवर्तनशीलता रहती है। इसमें राजनयिक ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिनका आवश्यकता अनुसार कुछ भी अर्थ लगा सके। प्रजातांत्रिक राजनय में कभी कभी समाचार पत्र अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर देते हैं और सरकारी नीति की आलोचना करने लगते हैं,
जिसका जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रजातांत्रिक राजनय में प्रसार और प्रचार पर अत्यधिक व्यय किया जाता है, इसलिए यह एक खर्चीली व्यवस्था है। इस प्रकार इस डिप्लोमेसी के कई दोष बताए जाते हैं और यह कहा जाता है कि यह परंपरागत राजनय से अलग है और इसका उद्देश्य जनहित है। परंपरागत राजनय से कई प्रकार से यह भिन्न देखा जाता है, जैसे विश्व समस्याओं का समाधान विचार विमर्श और आदान प्रदान के द्वारा यह करता है, जबकि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी शक्ति की भाषा और कुटिलता में विश्वास करती है। डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी का उद्देश्य जनहित और जन इच्छा की वृद्धि होता है, जबकि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी शासक वर्ग के हितों की अभिवृद्धि करता है। प्रजातांत्रिक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी लोकतंत्रीय उत्तरदायित्व में विश्वास करता है और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी या परंपरागत राजनय केवल शासक या शासक वर्ग के हित के साधन को प्रधानता देता है। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कुलीन या शासक वर्ग से संबंधित है, जबकि प्रजातंत्रात्मक राजनयिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है। परंपरागत राजनय जनता के संपर्क से दूर रहता है, जबकि प्रजातंत्रात्मक राजनय देश की जनता के साथ रहता है। इस प्रकार आज का युग प्रजातंत्रात्मक है और प्रजातंत्रात्मक राजनय या डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी आज की सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था है और आज डिप्लोमेसी का यह सर्वाधिक प्रचलित रूप भी है। थैंक यू।